इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। क्या दिख रहा है आपको इसमें? झारखंड के व्यापारी विष्णु अग्रवाल, जिन पर जमीन घोटाले के मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है और जो स्वास्थ्य कारणों से फिलहाल बेल पर बाहर हैं, वे देश के वित्त मंत्री और भाजपा की सीनियर नेता निर्मला सीतारमण को गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी खड़े हैं। यह तस्वीर 9 मई गुरुवार की बताई जा रही है। रांची के रेडिसन ब्लू होटल में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से विकसित भारत से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बाबूलाल मरांडी भी गए थे और वहीं से यह तस्वीर सामने भी आई। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड में 1 एकड़ की जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद जनवरी में ही उन्हें बेल मिली थी। दिलचस्प बात है कि जिस तरह का मामला हेमंत सोरेन के कथित जमीन घोटाले को लेकर हुआ था, लगभग वही प्रकरण यहां भी है। विष्णु अग्रवाल के केस में भी कलकत्ता स्थित रजिस्ट्रार ऑफिस से जमीन के मूल कागजात से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन विष्णु अग्रवाल बाहर आ गए, लेकिन हेमंत सोरेन अब भी अंदर है। बहरहाल, अब जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, झामुमो के लोग आरोप लगा रहे हैं कि विष्णु अग्रवाल भाजपा के साथ मिले हुए हैं और इसलिए उन्हें जमानत भी मिली है। उनके भ्रष्टाचार को भी भाजपा से जोड़कर देखा जा रहा है और बाबूलाल मरांडी सहित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गुरुवार को ही इस मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा गया कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। झारखंड की जनता सब विष्णु, बाबू लीला देख और समझ रही है। इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर ओपिनियन की बाढ़ सी आ गई। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी। एक तर्क यह भी दिया गया कि चूंकि यह कार्यक्रम भाजपा द्वारा आयोजित नहीं था और भाजपा के दोनों नेता केवल एक अतिथि के तौर पर गए थे, उनका संबंध विष्णु अग्रवाल से जोड़ना सही नहीं है। इसके अलावा विष्णु अग्रवाल एक व्यापारी हैं और वे चैंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। इस लिहाज से उनका चैंबर के कार्यक्रम में जाना कोई बड़ी बात नहीं। यह एक संयोग मात्र है कि वे तीनों की मुलाकात एक ही मंच पर हो गई। तो क्या विष्णु अग्रवाल से निर्मला सीतारमण की मुलाकात महज एक संयोग थी या फिर वाकई ऐसा कोई बात है जो जेएमएम कह रही है? क्या है पूरा मामला आखिर? ईडी पर लग रहे पक्षपात के आरोप की क्या है असली सच्चाई और इस पूरे प्रकरण पर भाजपा की राजनीति पर क्या और कितना पड़ेगा असर? साथ ही साथ सवाल यह भी कि भ्रष्टाचार का आरोपी विष्णु अग्रवाल क्या भाजपा का समर्थित व्यवसायी है? आइए हम आपको बताते हैं राज्य की सबसे हॉट टॉपिक बन चुकी बाबूलाल मरांडी और विष्णु अग्रवाल की एक साथ वाली तस्वीर की पूरी कहानी और पूरा गणित। और शुरू करते हैं विश्लेषण भाजपा और विष्णु अग्रवाल के संबंधों का। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की हर सियासी घटना पर सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषण, सियासी कहानियों। देखिए, कितने भी तर्क क्यों न दिए जाएं, लेकिन बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और लोग सवाल पूछेंगे ही। और यह सब कुछ चूंकि चुनावी सरगर्मी के बीच हो रहा है, इसलिए इसका संबंध सीधा राजनीति से जुड़ेगा ही। देखिए, देश की केंद्रीय एजेंसियां ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है, यानी इसी मंत्रालय के अंतर्गत यह ईडी कार्य भी करती है। और इस वक्त देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो गुरुवार को रेडिसन ब्लू होटल में नजर आई थी। पर दिलचस्प बात यह है कि जिनके साथ नजर आई उन पर ईडी की ही तलवार लटक रही है और ईडी ही उनके मामले की जांच भी कर रही है। यानी वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी जिस कारोबारी को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर रही थी, उसी वित्त मंत्रालय की सुप्रीमो उसी कारोबारी से मुलाकात कर गुलदस्ता स्वीकार कर रही है। अगर यह संयोग भी है तो इस संयोग को टाला जा सकता था। अगर नहीं भी टाला जा सकता था तो सवाल उठना लाजमी तो है
इसके बाद सिर्फ एक संयोग का सहारा लेकर पूरे प्रकरण को विमर्श से बाहर करने का तर्क बेहद कमजोर प्रतीत होता है। विष्णु अग्रवाल राज्य के बड़े व्यापारी हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, उनके कई बिजनेस चेन में से एक न्यूक्लियस मॉल भी है। इसके अलावा कई रिजॉर्ट और कई अन्य व्यापार उनके हैं, लेकिन वे चर्चा में आए अगस्त 2023 में, जब उन्हें ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने कई अधिकारियों की मदद से रांची के विभिन्न जमीनों की अवैध तरीके से खरीद बिक्री की और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों से मनमानी काम करवाए। इसमें रांची स्थित जगन्नाथपुर में एक जमीन का नाम पहले आया और फिर चेशायर होम रोड में 1 एकड़ की जमीन भी उनके चार्जशीट में दर्ज किया गया। खुलासा हुआ कि चेशायर होम रोड में स्थित जमीन के मूल कागजात में पहले छेड़छाड़ हुई, जिसके लिए कलकत्ता के रजिस्ट्रार कार्यालय के 2 कर्मचारियों को भी सेट किया गया। कई अन्य जमीनों के घोटाले में भी कथित तौर पर उनका नाम जुड़ा और उनके खिलाफ केस मजबूत होते गए। बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जनवरी 2024 में बेल मिली और वे बाहर आ गए। निर्मला सीतारमण से विष्णु अग्रवाल की मुलाकात को लेकर भाजपा के प्रवक्ता से लेकर कार्यकर्ता और ट्वीट ब्रिगेड के सभी सदस्य केवल एक ही तर्क दे रहे हैं कि यह कार्यक्रम भाजपा का था ही नहीं, जबकि मूल सवाल यह है कि क्या वाकई भाजपा और विष्णु अग्रवाल का कोई राजनीतिक व्यवसायिक संबंध है, क्योंकि रांची में न्यूक्लियस मॉल का निर्माण भाजपा के ही शासनकाल में हुआ था। उनका व्यापार उसी दौरान काफी तेजी से उभरा। विष्णु अग्रवाल की अर्थव्यवस्था रघुवर काल के दौरान ही मानो उफान पर आ गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद उन पर ईडी की कार्रवाई हुई और वे जेल भी गए। कथित तौर पर विष्णु अग्रवाल ने वित्त मंत्री को कुछ कागजात भी सौंपे हैं। उनके बीच काफी देर तक बातें भी हुई। क्या यह भी एक संयोग मात्र ही था? यह कहां तक सही है, यह फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सवाल वही कि केंद्रीय एजेंसी भी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर विष्णु अग्रवाल ने वित्त मंत्री से आखिर क्यों मुलाकात की, आखिर क्या कागजात सौंपे, उन दोनों के बीच कैसी बातें हुई। देखिए, विष्णु अग्रवाल रिहा नहीं हुए हैं, केवल बेल पर बाहर हैं। उनका पासपोर्ट सीज कर दिया गया है, उन पर कई तरह की पाबंदियां लगी हैं, वे देश नहीं छोड़ सकते हैं और इस मामले पर अभी सुनवाई चल ही रही है। ऐसे में भाजपा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों के बीच आखिर क्या बात हुई, किस तरह के कागजात विष्णु अग्रवाल द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिए गए। अन्यथा सिर्फ संयोग कहकर आप इस तरह की घटनाओं से पीछा नहीं छुड़ा सकते। भाजपा की तरफ से जो भी कहा जाए, लेकिन इस तस्वीर के बाद से झारखंड में एक नया शगुफा छूट गया है, जिस पर कम से कम चुनाव तक तो चर्चा जरूर जारी रहेगी। और इस बाबत मुझे लगता है कि भाजपा को बैकफुट पर आना पड़ेगा और वे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने से थोड़ी भाजपा बचेगी भी, क्योंकि वे जितना इस मुद्दे को तुल देगी, उतना ही कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को आक्रमण करने का अवसर भी मिलेगा। इसलिए इस पर अधिक चर्चा करने के बजाय भाजपा सिर्फ इसे संयोग कहकर आगे बढ़ाना चाह रही होगी। लेकिन बात सिर्फ भाजपा की नहीं है, आलमगीर आलम भी फंसे हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप संभवतः लग सकते हैं। ये भी अभी खुलासा होना बाकी है। देखिए, सच्चाई क्या है यह तो कोई नहीं जानता, यह विष्णु अग्रवाल और निर्मला सीतारमण ही बता सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि झारखंड की राजनीति में एक नया मुद्दा जरूर उठ गया है और अब यह झामुमो पर निर्भर करता है कि वे इस मुद्दे को किस गंभीरता से और कितनी प्रखरता से उठाती है और चुनाव में इसका इस्तेमाल कर कैसे पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ती। देखना यह भी होगा कि भाजपा किसी और तर्क के साथ सामने आती है या नहीं, या फिर इसे ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास करती। एक तरफ जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग सभी नेता इस विषय को उछालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के किसी बड़े नेता की तरफ से अब तक कोई विशेष तर्क के साथ विशेष प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। हम देखते हैं कि आगे इस प्रकरण पर आगे क्या कुछ होता है, यह रास्ता कहां तक जाता है और यह मामला आखिर चुनाव में कैसे भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, इस दावे के साथ कि राज्य की किसी भी तरह की घटना या प्रकरण पर हम आप तक सही और सटीक विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे। तो ये तो सियासी कहानी के इस अंक में हमने सिर्फ एक मुद्दे पर बात की है, पर दर्शकों, झारखंड में इस वक्त 2 मुद्दे हैं जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सभाओं में, रैलियों में खूब बयान दे रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है झारखंड के कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिनती जिनकी होती है, जो वर्तमान चंपाई कैबिनेट में मंत्री भी हैं,
जो पाकुड़ से विधायक भी हैं, वे हैं आलमगीर आलम। आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 35 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। भारत के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली दफा यह मामला आया होगा कि राज्य के मंत्रालय के घर में घुसकर, अंदर घुसकर ईडी ने कार्रवाई की होगी। आप जानते हैं कि संजीव लाल जो पीएस हैं आलमगीर आलम के, उनके दफ्तर में यानी झारखंड मंत्रालय के अंदर जाकर ईडी ने कार्रवाई की। वहां उनके दफ्तर को खंगाला गया नए सिरे से। इस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में बात कर रहे हैं। तो विष्णु अग्रवाल तक ही यह बात क्यों सीमित हो? सियासी कहानी के अगले अंक में हम आलमगीर आलम पर भी और उनके पूरे प्रकरण पर विस्तार से बात करेंगे। इंतजार कीजिए झारखंड के नए पॉलिटिकल प्रोग्राम सियासी कहानी के अगले अंक का, जिसमें हम विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अतुल। शुक्रिया।